आपको क्या लगता है कि जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर सरकार तुरंत पुरुषों को बहाल कर सकती है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी होगी? महिलाओं की सीट पर पुरुष अभ्यर्थियों का क्या कब्जा होगा? छठे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरह हालात अभी हैं और सीटें दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है कि उन्हें इस बहाली प्रक्रिया में आवेदन करने का मौका दिया जाए। इस बीच में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया कि महिला की सीट पर पुरुष अभ्यर्थियों को बहाल किया जाए, जो कि किसी भी हाल में होने से रहा, क्योंकि सीटें दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि हमें आवेदन का मौका दिया जाए। जब हम योग्य अभ्यर्थी हैं और महिलाओं की सीटें रिक्त है तो हम अभ्यर्थियों का पहला हक बनता है। अगर हम अभ्यर्थियों को लेने के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तब पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जाए, ये महिला अभ्यर्थियों का कहना है। ऐसे में आज शिक्षा मंत्री का जो हास्यास्पद बयान आया है उस बयान से आपको रूबरू कराएंगे, सुनकर आप चौंक जाएंगे। आरक्षण के साथ खिलवाड़ का बयान सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। पर शिक्षा मंत्री नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस भूल गए। आरक्षण के साथ खिलवाड़ मुद्दे पर केस हुआ था और अंत में सरकार को झुकना पड़ा था। ऐसे में यह बयान हास्यास्पद है और इस बयान का कोई सार नहीं बनता, क्योंकि जब सीटें दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी बैठी हैं और इन अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर आगे रिक्तियों को भरा जा सकता है तो कैसे पुरुष अभ्यर्थियों को ये सीट दी जाएगी? ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान सुनिए, बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। सीटें दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी चौंकेंगे इस बयान से। शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आरक्षण के नियमों के प्रावधानों को बदला जा सकता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब कोई नियोजित शिक्षक नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब कोई नियोजित शिक्षक नहीं है, सभी अब शिक्षक हैं। तो सभी जब अब शिक्षक हैं तो उन्हें वेतनमान क्यों नहीं दिया जाता? ये बड़ा सवाल अब शिक्षकों की तरफ से भी उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में बयान सुनिए शिक्षा मंत्री के, फिर बड़ बोले बयान। कहाँ? जेडीयू के गेट पर सब भूख हड़ताल पर बैठे सर टीईटी काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थी बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपने उनकी बातें सुनी हैं, जी बिल्कुल समझी हैं? क्या है उनकी मांग? मेरा कहना है कि जो महिलाओं का जो बहाली का जो पद रिक्त रह गया है उस पद पे इनको बहाल किया जाए दूसरे चरण में। आपको क्या लगता है कि जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर सरकार तुरंत पुरुषों को बहाल कर सकती है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी होगी? तो अभी तो पूरा चरण भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो अलग अलग स्टेज में ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच में जो सीट महिलाओं या उस मायने में किसी अन्य वर्ग या कोटि के लिए आरक्षित है उन पर सरकार कैसे तुरंत बहाल कर सकती है? इसलिए इन लोगों को हम लोगों के तरफ से आप लोग भी कहिएगा कि धैर्य रखने के लिए आखिर आरक्षण किसी वर्ग को दिया जाता है, ये तो विशेष सुविधा होती है ना। उसको तुरंत अगर नहीं कोई उस श्रेणी के लोग मिलते हैं तो उसकी भी दूसरे श्रेणी से लेने के लिए उसकी भी निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि जो तुरंत कोई श्रेणी के लोग नहीं आए तो दूसरे श्रेणी में के लोग ले लिए जाएंगे। इसलिए इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हम लोग सारे स्थिति की समीक्षा करके सही समय पर सही निर्णय लेंगे। सर अभी किस किस तरीके की समस्या जो है वो आ रही है, आप लोग बैठे हैं निदान करने के लिए? इसमें हर विभाग की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे शिक्षा विभाग में है, नियोजन के संबंध में है कि कहीं कोई नियोजन पर सही समय में नहीं पहुंच सके हैं, किन्हीं की शिकायत जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें कहीं थोड़ी कोई त्रुटि हो गई है, जन्म तिथि में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, फादर्स नेम में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, नाम के स्पेलिंग में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं और हम लोग उनकी संतुष्टि और फिर दूसरी बात कि जो भी प्रक्रियात्मक पहलू है उसके जिस तरीके से समाधान हो सकता है वो हम लोग तरीका बताकर तुरंत उसमें संबंधित अधिकारी से संपर्क करके कहा था कि मुख्यमंत्री में पीएम बनने के बोले, लेकिन आज जब उनसे
सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली सर। ये तो सवाल पूछने वाले जानिए, जवाब देने वाले जाने। हमारे समझ से इस बात का मतलब क्या होता है? ये बात तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। विपक्ष ने तंज कसा है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली है, ये बिहार और देश में कोई वैकेंसी नहीं। पहले वो जहाँ भी मुख्यमंत्री को जाने की सलाह दे रहे हैं, पहले वो खुद वहाँ पहुंचकर विपक्ष की कुर्सी तो सलामत कर ले। सर आज टीईटी अभ्यर्थी जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं। स्पोर्ट्स डे के दिन फिजिकल ट्रेनर जो है सड़कों पर उतरे थे। आज तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आया है सर। आपने पहला सवाल रिपीट किया। नहीं, तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आया है सर 19 लाख रोजगार को लेकर। अब हम बिहार की जनता के प्रति जवाब दिए। अगर जनता की कोई बात है, जनता की कोई मांग है तो आप बताइए, हम निश्चित उसका निराकरण करेंगे। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा आप लोगों ने किया था उसको लेकर क्या रोजगार का मुद्दा, रोजगार देने की जो सरकार आप लोग क्या देख रहे हैं? जो हम लोग इतने हजारों हजार शिक्षक की रोज नियुक्तियां कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं है क्या? और अगर रोजगार है तो आप क्यों नहीं उनको समझाते हैं, जो आप भी देख रहे हैं? आप सिर्फ पत्रकार हैं कि आप बिहार के विश्वास नहीं करना हमको। चलो वो लोग उसमें डालेंगे। पहले सुननी पड़ेगी और सुनने पड़ेगी, हर हाल में आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी कि ये 3 साल का तपस्या हजारों महिलाएं सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सरकार इसी दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेगा। सवाल ये कि जब सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी तो 21 सीटों पर महिला अभ्यर्थी की सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को आगे की दिशा में सरकार कुछ भी वादा ऐसे में आप अभ्यर्थी जो सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी खासकर महिला अभ्यर्थी वो आगे जागरूक हो जाए। देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों में लगातार महिला अभ्यर्थियों की सीट महिला अभ्यर्थियों को ही मिलनी चाहिए, आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हमने महिला अभ्यर्थियों से बातचीत की। सीटेड दिसंबर और जनवरी 2021 की महिला अभ्यर्थी ये कह रही हैं कि हम शिक्षा मंत्री से मिलकर इसका विरोध करेंगे और हम ज्ञापन देंगे। कल प्रातःकाल में शिक्षा मंत्री से महिला अभ्यर्थी मिलेंगे और इसका विरोध करेंगे। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।